डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर रवाना हुए। केंद्रीय मंत्रियों संग बैठकों में शामिल होंगे, कल वापसी करेंगे। बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक सहीराम धारनिया का 104 वर्ष की उम्र में निधन। पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। रोडवेज कर्मचारी 24 मई को परिवहन मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करेंगे। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने समेत कई मांगों को लेकर फैसला। हरियाणा में एसबीआई बैंक 23 से 27 मई तक 5 दिन प्रभावित रहेंगे। 2 दिन हड़ताल और अवकाश से सेवाएं बाधित होंगी। हरियाणा में भीषण गर्मी और लू का असर जारी। सिरसा सबसे गर्म रहा। अगले 2 दिन बूंदाबांदी और तेज हवाओं की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यमुनानगर के ताहरपुर गांव में रात्रि ठहराव कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने स्मैक कारोबार, अवैध माइनिंग और ओवरलोड ट्रकों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। सरपंच प्रतिनिधि सरवन कुमार ने आरोप लगाया कि कई बार नशेड़ियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया, लेकिन उन्हें छोड़ दिया जाता है। एसपी कमलदीप गोयल ने एंटी नारकोटिक सेल से कार्रवाई कराने का भरोसा दिया। वहीं ग्रामीणों ने बच्चों की सुरक्षा, खराब सड़कों और अवैध खनन को लेकर प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की। पेट में आ चुका है और जितने हमें को कई बार एसएचओ छछरौली वो खुद पकड़ के लोग फ्लैग पड़े दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर एसपी साहब से भी हमने पहले एप्लीकेशन दी है, डीसी साहब से हमने पैकेट डाला है जी। हमारे बच्चों का भविष्य बहुत ज्यादा खराब होने लगा सर। हमारी हाथ जोड़ के आपसे किया है कि हमारी गाड़ी ना बढ़ाओ, गली ना बढ़ाओ, कोई हमारे बच्चों में बचा लो सर। जो तस्कर है सर सर हम सबसे सामने कहता हूँ वक्त में है जी, उनके पास मीटिंग डाले 10 बार स्नैक वाले पकड़ का दे दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं किया सर। स्नैक का जो मैटर है मेरे घर के सामने बिक रही है, वो कह रही है जो होता है कर दो, मैं बेचूंगी, किसी से नहीं रुकती जी। वो नाम लिख के दे रखा है सर भाई ने, एक बार कंप्लेंट थाने में करके आएंगे सर भाई ने। ऐसा है जी सर जी, जो एक्शन हो सकता है वो जरूर करते हैं। ठीक है सर। अब प्रॉब्लम ये आती है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्मैक पी रहा है, हमें लगता है कि ये भी अपराधी, उसको पकड़ के दे दिया पुलिस को, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सर हमने उसको भाई एक मिनट बाद बेच लिया, जिसका नाम हैदरपुर में हैदरपुर में। सिर्फ हैदरपुर की दिक्कत है जी सर, सप्लाई हमारे गांव से हो रही है सर। गाँव देना अगले पास सकी गाँव पड़ा लगभग 2-3 किलोमीटर के एरिया में। एक ब्रह्मपुरा, मद्दीवर, जैतपुर, नगड़ा, नगली, बत्ती, इनमें पूरी रात अवैध खनन हुआ। अवैध खनन होने के बाद बाहर से गड्डियाँ वहाँ लोड होने के लिए, बड़ी गड्डियाँ वहाँ 22 टायरे 18 टायरे, सड़क छोटियाँ। तो मेरा कहना है मतलब जो मैंने एप्लीकेशन लाई आज भी, जो ओवरलोड चला तो बंद होना चाहिए। जो सड़क के पास जो गड्डी पास हो गड्डी चलनी चाहिए। जो अवैध खनन वो बंद होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर उन ड्राइवर ना रोका गड्डियाँ वाला ना, तो वह बात कहाँ भी प्लाट वाले थे मिल मारे गए, सारा कुछ संबंध नहीं है। जैसे कि दिन में भी चला मैं सुबह तो बाहर की बस स्कूल के बच्चे लेना हुआ था हर परमा, तो बस आधा घंटा इंतजार करना पड़ा था कि जाम लग जा। पेट में आ चुका है और जितने बारडा उपमंडल के गांव दगदोली में मुख्य बस स्टैंड पर संचालित शराब ठेके को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। पीडीसी गुड़पाल दगडोली के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ठेके के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर स्कूल और मंदिर के पास ठेका खोला गया है, जिससे स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं को परेशानी होती है। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ स्कूल में, कॉलेज में, बहन बेटियाँ यही बस स्टैंड के पास है ये ठेका,
और यही के गांव और सरपंच पर कहीं भी ले जाओ, सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि इसको गांव से कहीं दूर किया जाए। के खिलाफ इसलिए विरोध किया गया, एक तो गांव के मुख्य चौक पे पड़ता है और दोनों तरफ इसके बस स्टैंड लगता है। 95 मीटर इधर बस स्टैंड है और 5 मीटर इधर बस स्टैंड है। और गांव की बहन बेटियां सब यहीं से बसों में बैठती हैं, जैसे कोई प्राइवेट कॉलेज में या सरकारी कॉलेज में या किसी स्कूल संस्था में जो बच्चियां जाती हैं यहीं से बैठते हैं। और जो बैड एलिमेंट से शराब पीने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पी के अर्धनग्न प्रदर्शन करते हैं, जिससे गांव की बहन बेटियों को शर्म आती है और लज्जित होती है। उसके कारण हमारे को आज ये विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ मंदिर भी है 135 मीटर की लंबाई पे, जिससे नज़दीक, जबकि 150 मीटर से इसका जो कानून है 150 मीटर दूर होना चाहिए शराब ठेका मंदिर से। क्या इस ठेके को बंद करवाने की मांग की जा रही है या इसको यहाँ से उठाया जाए, दूर लेके जाए? हम फिलहाल तो सभी ग्रामवासियों की डिमांड है कि यहाँ से उठा करके बस्ती से कहीं अलावा कहीं दूर टेका जाए। उसके बाद अगले साल तक के बाद इसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। हमारे गांव में ठेका होना ही नहीं चाहिए। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन के द्वारा? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी ये उचित फैसला लिया जाए, इसको यहाँ से उठाया जाए, कहीं दूसरी जगह टेका जाए जहाँ बस्ती नहीं हो गाँव से। कोरियावास स्थित गुरु गोरखनाथ धाम में महंत राजेंद्र नाथ द्वारा 10 मई से पवित्र 84 धुनी तपस्या की जा रही है। बाबा बालक नाथ की मठ परंपरा के अनुसार हर दिन धुनी में एक उपला बढ़ाकर साधना की तीव्रता बढ़ाई जा रही है। इस अलौकिक दृश्य के दर्शन और परिक्रमा के लिए धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आगामी 30 मई को तपस्या पूर्ण होगी, जिसके उपरांत 31 मई को भव्य भंडारा आयोजित किया जाएगा। हमारे नांगल की में ये मंदिर है बाबा गोरखनाथ जी का, और यहाँ महंत बालकनाथ जी ने बनवाया है ये मंदिर। और अब राजेंद्र नाथ जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं ये 84 धोनी की, और 10 तारीख से शुरू हुई है और 30 तारीख तक ये चलेगी और 31 का भंडारा है। तो सब भाइयों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचकर प्रसादी लें। संत राजेंद्र नाथ जी, जिनके गुरु बालकनाथ जी महाराज के सानिध्य में 10 तारीख से 84 धोने की तपस्या कर रहे हैं, जो कि 30 तारीख को संपूर्ण होगी और 31 तारीख को पूरा देसी घी का भंडारा होगा। और महाराज जी का समय दिन में 11 बजे से लेकर और 2 बजे तक ये खुली धूप में 84 धोनी के बीच में बैठ के अपने परमात्मा के मतलब की भजन कर रहे हैं। मेरे शिष्य श्री राजेंद्र नाथ जी 10 तारीख से 84 धोनी तपस्या में बैठे थे। पहली धोनी शुरू 7 कंडे से हुई थी। कंडे का मतलब उपला बोलते हैं आपके यहाँ। 7 उपले से हुई और ये धोनी चलेंगे 21 दिन के लिए। 21 दिवसीय तपस्या है ये। तो इसमें हर रोज 1 कंडा बढ़ता है, 1 उपड़ा बढ़ता है। तो आज 18 कंडे पे गई है ये। लास्ट के दिन हमारी ये 31 पे पहुंचेगी। 30 तारीख को हमारी ये तपस्या खड़ी होगी। 31 तारीख को हमारा विशाल भंडारा होगा। और मैं गांव बस्ती से तहे दिल से हार्दिक से ये प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ही सहयोग बनाया रखे। तन मन धन से जो बस्ती निकले हमारा साथ दिया है, बहुत ही मैं इसे हार्दिक दिल से धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।